हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। अच्छा, क्यों उपस्थित हुए हैं? तब पढ़ाई होगी क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित अध्याय नंबर 1, जिनका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना, है ना। इससे पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या से परिधि निकालना, व्यास निकालना, व्यास से त्रिज्या और परिधि निकालना, फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना, नहीं, तमाम सी बातों को हम लोग सीखा। इसके बाद हमने पढ़ा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड की परिमिति कैसे निकालेंगे। इन सारे चीज़ों को, अगर किसी वृत्त में त्रिज्या दी हो, थीटा ना हो, तो थीटा कैसे फाइंड करते हैं? नहीं, जैसे हमने बताया था कि 1 मिनट वाली सुई, 1 घंटे वाली सुई 3 घंटे चलती है, 30 मिनट चलती है, तो कैसे वह थीटा हम लोग निकाल लेते थे। तमाम सी बातों को हमने देखा। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया भी होगा। अगर नहीं आया है, एक बार और वीडियो देखिए। इतना हमें विश्वास है कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो सीखेंगे ज़रूर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज क्वेश्चन चलेगी कितना से भाई? कल 32 तक हो गया था, तो आज चलेगा इसी अध्याय का 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल है, सुनेंगे। हर रात के बाद एक सवेरा है, हर रात के बाद एक सवेरा है, जो गिरा है उसने ही तो संभलना सीखा है। मुसीबतें आएगी मंजिले से मिलवाने में, मुसीबतें आएगी मंजिले से मिलवाने में, डरना छोड़ यही तेरा सवेरा है। यानी कहने का बसेरा है, कहने का अर्थ है कि आप जब कोई भी मंजिल पाने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। मुश्किलें तो आएंगे ही आएंगे, चाहे आप छोटा सा मंजिल लीजिए या बड़ी मंजिल रखिए, ठीक है। तो अब उसमें आपको मुसीबत जब आएगी तो आप डरना छोड़िए। जब डरेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जब हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। चलते हैं, तो इसी हिम्मत के साथ अगला क्वेश्चन भी हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। किसी वृत्त का केंद्र O है, किसी वृत्त का केंद्र, अच्छा, यहां से इसका मतलब है कि एक वृत्त हमें बनाना होगा और केंद्र O डालना होगा। चलिए, तो एक प्यारा प्यारा सा बनाइए वृत्त और उसके अंदर डालिए केंद्र O। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इसकी त्रिज्या 5 सेमी है, इसका मतलब ये त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इसकी एक जीवा 5√3 है, एक जीवा है, तो जीवा का मतलब होता है ये वाली, यहां से यहां, ये वाली 5√3 है, 2 है तो 2 है, 5√2 है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का ये वाली निकालनी है। एनी डाउट्स? अच्छा, अब हमें यहां से ये समझ में आया कि हमसे पूछा जा रहा है भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालनी हो तो हमें एक फॉर्मूला की जरूरत होती है। फॉर्मूला का नाम होता है r² इंटू थीटा पाई बटे 360 -1/2 साइन थीटा। अच्छा, जब ये थीटा पाई आया तो थीटा चाहिए, r² तो त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो हमें 5 कह रहा है, क्वेश्चन तो मिल गया, लेकिन थीटा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। कितना होगा भाई? 90 होगा। कैसे पता चलेगा हमें? अच्छा, देखते हैं कोशिश करके बना करके। चलिए, प्यारी प्यारी हल लिखेंगे यहां से, समझिएगा मेरे भाई। अगर हम यहां से इसको अगर मिला दें, अगर हम इसे मिला दें तो यहां से ये भी त्रिज्या ही हो जाएगी, ना हो जाएगी? तो यहाँ O है तो यहाँ दे देते हैं A और यहाँ दे देते हैं B। तो मेरे भाई अगर ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5 सेमी हो जाएगी, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर होगी। अच्छा, जब त्रिज्या बराबर होगी तो एक सामने त्रिभुज बन गई होगी आपके सामने इस प्रकार से, ये भी 5, ये भी 5 और ये 5√2। अब बताएंगे ये बड़ी है या ये बड़ी है या ये बड़ी है? 5√2 है, इसका मतलब वो बड़ा है और ये दोनों क्या है? तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय
यानी पाइथागोरस त्रिक जिसको कहते हैं उसके हिसाब से बिठा के देखेंगे पहले। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में ए भुजा है 5, बी भुजा है 5 और सी है 5√। अब लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक 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 से हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे एक पाइथागोरस त्रिक से। कहां पर था? ऐसे ऐसे वाला था 1 1 2 3 4 5। बताइए कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। तो हम लोग किए थे छोटका का स्क्वायर बड़का का स्क्वायर बराबर बड़का का स्क्वायर, नहीं कर दिए थे? अच्छा बिल्कुल सही सर। तो हाँ, तो ई वाला भी तो बात वही ना, पाइथागोरस त्रिक के वही ना हुआ। तो पहले छोटकी का वर्ग करेंगे, फिर छोटकी का वर्ग करेंगे और तब बड़की का वर्ग करेंगे। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। तो 25 आई हो गया 25, इसका सीधे हो जाएगा 50 बराबर 50। जब बराबर हो जाए इसका मतलब हो गया ये समकोण त्रिभुज है। अर्थात कर्ण के सामने की कोण बराबर कितना होगी? 90 डिग्री होगी। अच्छा, यहां से सर को समझ में आ गया कि ये कितना जाएगी? 90 डिग्री। एनी डाउट्स? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से देखे होंगे, तब नहीं देखे होंगे तो फिर से बैक करके देख लीजिए। इतना समझ गए? अच्छा, अब क्या करेंगे सर? हमें निकल गया दो चीज। एक निकल गई त्रिज्या कितनी? 5 cm, थीटा निकल गई कितना? 90। अब हमें कह रहा मेरे भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए लघु ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² थीटा पाई 360 साइन थीटा हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? आर के जगह पर 5 का, थीटा के जगह पर पाई का मान है दिया हुआ, देख लीजिए। तो 22/7 बटे का 360 1/2 साइन 90 का मान 1 होगा। इतना तो जान रहे हैं ना, इसलिए शॉर्टकट दिए। यहाँ पर देंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर देंगे 90, 90 की जगह पर देंगे 1। हो गया बात खत्म। चलिए 9 चौकी 2 से कटौती गया। अच्छा सर, यहाँ हो गया 25, इधर हो गया 11, अब बटेगा कितना? 14, घटे 1 बटा का तब 25, ये हो गया 14, ये हो गया 11 घटे 7 25, ये हो गया 4 बटे कटौती गया 50/7 यानी 7.1/7 cm²। देखिए तो है आंसर क्या होगा ही, देखना क्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। हाँ, दशमलव में कर दिया है मैंने, पूर्णांक में दे दिया है, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन और सामने आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। क्वेश्चन क्या है पढ़िए थोड़ा सा। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त 30 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का भी सॉरी गलती हो गया, डबल लिखा गया ना जी। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, और थीटा कितना है। अच्छा सर, एक हमारे पास क्या है, इस तरह के वृत्त है। यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है? 4 है। और थीटा कितना है? 30 है। किसी को दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे प्यारी प्यारी वृत्त की त्रिज्या। ये तो दे रखा है, आर बराबर कितना? 4 cm, और थीटा बराबर कितना? 30। पूछ क्या रहा है? वाले त्रिज्यखंड का। चलिए तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप खड़े हो जाएंगे तो हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। गलती नहीं हुआ? सब तो बोलिए देता है बीच में, तो कैसे होगा? छुपिएगा तब ना होगा। थीटा बट्टे का पाई आर। अच्छा, थीटा की जगह पर कितना देंगे? बट्टे का पाई का मतलब आर की जगह पर
पाई नहीं ना दिया हुआ, देख लीजिएगा वहां पर। एक सुक्का कटौती गया, 3 से काट दिया तो 12 तिया 4 तिया, अब हो गया 22 चौके 88 या 7 तिया 21, हो गया सीएम स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? ये तो निकल गया तीर्थखंड का। साथ ही साथ कह रहा है कि दीर्घ तीर्थखंड हैने वाली। अब देखिए दीर्घ तीर्थखंड, दीर्घ तीर्ज खंड की थीटा कितना हो जाएगी? तो 360 में से 30 को क्या करेंगे तो कितना जाएगी? त्रिज्या कितनी होगी? 4। अब यहां से फिर से निकाल देंगे दीर्घ तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बट्टा पाई आर। अच्छा थीटा कितना हमारे पास? 330 बट्टे कितना? क्या बोलिए ना, सीधा तो है, तीर्थखंडे ना पूछ रहा है जी। अब पाई का मतलब 22 बट्टे आर के जगह पर 4 गुने 1 0 कट गया, 3 का से 11, 3 का से 12, 4 तिया 11 गुने 22 चौक 88 बट्टे का कितना? 21 21 21 21। अब अपना गुना भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगी। किसी को डाउट? चलिए बुआ जी आगे चलते हैं। अब ये क्या कह दिया भाई, पूरा तो जगह छेक लिया, क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा तगड़ा दे दिया। कह दिया 21 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाती है, तो ज्ञात करिए। मतलब क्या हमसे कहा जा रहा है मेरे भाई कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, आप करे जाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या कितनी बताइए तो? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? क्या समझती है? पढ़ो ध्यान से। चलिए देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आगे में बैठे हुए हैं, पढ़ाई हो रही है लेकिन इनको खिस्सा चाहिए, पता नहीं है वृत्त की त्रिज्या कितनी है। कितना है बुआ जी? 21 सीएम। ध्यान रखिएगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेमी। यानी पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं होता है। अब कहता है कि वृत्त केंद्र पर कितना कोण बनाती है? 60 का। तो 60 का कोण बना दीजिए 60 डिग्री का। हो गया क्लियर? चलिए तो दो चीज निकल गई, एक निकल गई नंबर 1 में वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया? 21 सेमी। और थीटा कितना है? 60 डिग्री का। हो गया। अब क्या कह रहा है? चाप की लंबाई। अच्छा चाप की लंबाई है निकालना, तो उसका चाहिए हमें फॉर्मूला। आप करे जाएंगे तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? अब उधर उधर मत देखिए, सीधा बोलते चलिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? याद है? याद नहीं करिए, क्योंकि परीक्षा में फिर पास कर जाइएगा तो इंटर में नाम लिखाना होगा, फिर इंटर पढ़िएगा तो वहां परेशानी, फिर उसमें पास करिएगा तो इसलिए कम पढ़िए, मैट्रिक में जाइएगा फेल, गार्जियन का पढ़ाई करो बंद। आजादी, पढ़ाई से बिल्कुल आजादी है कि नहीं? बड़ा पढ़ना कठिन काम है, मास्टर को पैसा दो, बात सुनो, अपन दिन रात मेहनत करके पढ़ो, फिर जाओ स्कूल, वहां लेट पहुंचो, मास्टर बात कहे, कौन ही काम करे बताइए? बड़ा कठिन काम है पढ़ाई। बैठिए। चलिए आप खड़े जाएंगे विजय भाई। वृत्त की त्रिज्या 21 है, थीटा इतना है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। एक बच्चे ना धीरे से मुंह पर हाथ रख क्या बोल रहे हैं, लगता है हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ बताएंगे चाप की लंबाई का सूत्र। देखिए इनको याद नहीं, कम पढ़िए ठीक है ना, गंगसारा में लेबर की कमी नहीं रहेगा, मजदूर का। ज्यादा पढ़िएगा फिर आगे पढ़िएगा, अफसर ग्रेड हो जाइएगा, तो फिर मजदूरी कौन करेगा? बोरा उठाने वाला काम कौन करेगा? आप ही लोग ना करिएगा फिर वो, है कि नहीं? खेतार में तमाकुल का कनेल कौन तोड़ेगा? कम पढ़िए एकदम बिल्कुल, आ खेत में काम करेंगे, हो गया बात खत्म, लाज शर्म तो लगता नहीं होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज? चाप की लंबाई। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 2 पाई आर।
इन्हें क्या है, लेबर बनने के लिए शर्म लगना चाहिए कि हम लेबर क्वालिटी में चले जाएंगे नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। नहीं पढ़ने वाला का क्या होता है, वही होता है। थीटा के जगह पर बट्टे का 2, पाई का मतलब आर के जगह पर कितना देंगे 21। अच्छा कटौती करेंगे क्या, हाँ कटौती करिए, 6 1 36 सतिया 3 दूना, कहानी खत्म। कितना हो गया भाई 22 cm। कितना आसान है, बहुआ वाला था ना, चाप की लंबाई। एगो क्लियर हो गया। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब रोमन संख्या 2 कर देते हैं इसको। कहता है उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप बना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो खड़े हो जाएंगे विवेक जी। इस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, हाँ पाई। अच्छा आप खड़े हो जाएंगे। अब बताएंगे तो ये जो त्रिज्यखंड जो निकला है इसके त्रिज्या कितने हैं, थीटा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इतने लिख के छोड़ दें कि उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा आगे बढ़ाएंगे लिखिए। अच्छा आप ना हुर हुर मत करिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पायर। अच्छा थीटा कितना भाई बट्टे का, पाई का मतलब आर के जगह पर 21 गुने। अच्छा यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कटौती, 6 1। अच्छा अब यहाँ से सतिया 3 दुनिया, दूसरे कटौती 11 गुने 21, शायद एक से कितना होता है जी, 11 कम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 1 23, 2 से 31। एनी डाउट्स, तो 2 क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, अब एक और दे दिया है, संगत चाप द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या देले है, थीटा देले है, तो अब इसको कर देंगे कितना, रोमन संख्या 3 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होना चाहिए ना, कोई नहीं बोलेंगे, समय खड़ी होगी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र r² थीटा पाई बटे का 360 1/2 साइन थीटा। कोई नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे बताएंगे, 21 का स्क्वायर, हाँ 60/360, हाँ पाई का मान, पाई का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, तब 22/7, हाँ 1/2 गुने साइन 60। चलिए अब क्या करेंगे, इसका है 418 कहे ना नहीं बोले के लिए, हाँ 441, हाँ इनटू, हाँ अब क्या करें, काट देंगे, क्या मरतबे गया, हाँ 2 से कट जाएगी 3 है, 2 से कट जाएगी 11/21, हाँ अब क्या करें, घाटे 1/2, हाँ कितना, √3/2 साइन 60 का मान दे देंगे ना, ठीक है बैठ जाइए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब 441, अब इधर का फाइनल कर लेंगे, डायरेक्ट पहले लिख ही लेते हैं एक लाइन और, 11/21 माइनस 1.73/4। किसी को दिक्कत, अब लिखेंगे 441, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 21 चौके 84, इससे पढ़ेंगे 4 मरतबे, तो 11 चौके 44, 0.00 दे देते हैं, माइनस इससे पढ़ेंगे तो 21 मरतबे, तो 21 से इसको गुना कर देते हैं, तो 173 हो गया 6 17 दूनी 34,
3 का 3 नम, 7 6 13 3 हासिल 1, 5 1 6, 36। कितना आ गया? 36.33। किसी को दिक्कत? गुना कर दिए हैं, अपना गुना करके चेक कर लीजिएगा, सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो हमें लगेगा 441, इसमें से घटा 10 में से 3 गया 7, 9 9 में से 3 गया था 6, ये बच गया 3, 13 में से 7, ये बच गया 3, हो गया बट्टे का कितना? 84। अब 21 से कटेगा, 21 मरतबे, 21 से कटेगा तो 4 मरतबे। अब क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 एकम में 4, 4 से काटेंगे तो 1 मरतबे, बच गया हमारे पास 3, 36, 9 चौके 36, कहानी खत्म। बच गया 7, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, बच गया 3, 30, 7 चौके 28, यानी 21 गुने 1.917 दे दीजिए। अब अपना गुना करके छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगी। एनी डाउट्स? ठीक है, तो इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक था चाप की लंबाई निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ये पूरे से आपको समझ में आया होगा कि हमें जो भी कह रहा है उसको निकालने के लिए क्या निकालना चाहिए? पहले फार्मूला। अब फार्मूला हल करने के लिए क्या क्या जरूरत है उसको ढूंढिए, बनाइए। अच्छा, जब इतना समझ गए हैं तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बड़ा लंबा तगड़ा क्वेश्चन है, जगह तो है नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हाइड कर देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब हाइड करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मे भी किसी से पूछा जा सकता है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई की त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उनका क्षेत्रफल निकालें यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी हो, जहां पाई का मान दिया हुआ है 3.14, √3 इतना इतना है। चलिए, अब समझ में आई बातें? नहीं समझे? क्वेश्चन को एक नजर और पढ़ लेते हैं। हमको नहीं समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया? हम तो समझ ही गए थे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके ए पर हमने एक लोहा बिठाया, पेंसिल लिया, वहां पर समकोण बनाया, यानी एक वृत्त बनाई। फिर बी पर लोहा बिठाया, एक वृत्त बनाई, सी पर बनाया, वृत्त बनाई। लेकिन तीनों वृत्त ने एक दूसरे को स्पर्श करती है, टच करती है, ठीक है? तो बीच में जो थोड़ा सा बच जाता है ना, उसी का भाग निकालना था। लेकिन कैसे? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। फटाफट के अंदाज में इसको हाइड कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है। अब गणित निकालिएगा। देखिए, हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास इस तरह के समबाहु त्रिभुज थे। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब हमने क्या किया, एक वो प्रकाल ना कहते हैं उसको, जिसमें पेंसिल लगी होती है, डिवाइडर कहते हैं। अच्छा, डिवाइडर, तो डिवाइडर का लोहा हमने यहाँ बिठाया, आधे का दूरी लिया, हमने ऐसे नचा दिया, बिल्कुल। फिर हमने क्या किया, डिवाइडर यहाँ बिठाया, लोहा वाला आधे की दूरी लेकर के हमने नचा दिया। थोड़ा सा सटना चाहिए, नहीं सटा है, इसको सटा दीजिएगा इसे करके, ठीक है? एनी डाउट्स? और ठीक सेम ऐसे करके हमने ऊपर से भी ले लिया। समझ में आ रही बात है? क्वेश्चन यही कह रहा था, अगर आपने इतना रंग दिया है तो ये वाली जो ब्लैक 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 आ गई, यही निकालनी है। अगर हमें इसको निकालना होगा तो हमें क्या चाहिए? आप खड़े जाएंगे, यस। कैसे निकालेंगे? हाँ, त्रिज्या चाहिए, ठीक है। मान लीजिए त्रिज्या हमारे पास 10 है, सपोज दैट। और बोलिए, थीटा चाहिए। थीटा कितना होगा? हमसे बुरा नहीं मिलेगा तुम्हें। कैसे 60 होगा? बोलिए बोलिए, 60 कहां से लाए आप? चलिए, आप कह दिए 60 तो हम 60 मान भी लिए। आपसे बड़ा प्रेम भाव है इसलिए हम आज मान लिए 60। अब क्या करेंगे? अब कैसे निकालेंगे बीच वाला? कौन फॉर्मूला बिठाएंगे? बैठ जाएंगे आप।
राजू भाई कैसे निकालेंगे? बस बस देखिए कितना बढ़िया बताया, एकदम जादुई खेल कर दिया भाई। उसने कहा कि सर ये पूरा जो क्षेत्रफल है ना, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो निकाल लीजिए आप। ओकरे में से 3 गो तीर्थखंड है, 3 गो तीर्थखंड घटा दीजिए, आपका आंसर गिर जाएगा धपाक से ना रे। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, तो हमको चाहिए भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटे 3 गुने तीर्थखंड का क्षेत्रफल ना, ये समझाने के लिए। तो समबाहु का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और 3 तीर्थखंड का होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये चाहिए। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल कहां से मिलेगा हमको? क्वेश्चन से। इसका क्षेत्रफल भी कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में अगर थीटा दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, देख करके लिख देंगे तो काम खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, चलते हैं तो क्वेश्चन की तरफ। अब ये चित्र तो हो गया, चित्र से समझ में आ गया कि हमको चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और चाहिए हमें। अब देखिए प्यारी प्यारी लिखेंगे हल। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या? देखिए वहां लिखा हुआ है कितना, 1732.0.5 सेमी स्क्वायर हो गया। इतना हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा हो गया है तो इसको ना थोड़ा, अरे दे 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 गड़बड़ हो जाएगी, इसको हमको नीचे करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए थोड़ा सा नीचे करना होगा। लिखेंगे हम लोग सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1732.0.5 सेमी स्क्वायर। अच्छा सर एक चीज और, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है ओकरे बगल में क्या बिठा देंगे? सूत्र बिठा देंगे तो भुजा हमारी निकल जाएगी। अच्छा, इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 17320.5। √3 का मान किताब में दिया हुआ 1.73205, 4 का 4, अब भुजा का भुजा स्क्वायर। किसी को दिक्कत? 17320.5। सर एक चीज और, अगर आप भुजा स्क्वायर यहीं छोड़ दें 17320.5, बट्टा वाला जाएगा तो गुना वाला आएगा तो 205। देखिए दशमलव के बाद कै गो अंक है यहाँ? 5 गो। तो दे देते हैं 1 2 3 4 5 गो। दशमलव के बाद कै गो है? एगो। ई वाली 1 0 1 0 कैंसिल, तब भुजा स्क्वायर निकल गई कितना? 4 1 2 3 4, ई गया था। अच्छा, भुजा बराबर 4 के वर्गमूल और 2 के बदले में 2 200। अच्छा, भुजा निकल गया, नहीं निकल गया? त्रिभुज का तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है ही। अब निकाल दिए हम वहां से भुजा, तब भुजा तो ई ना निकल गया भाई 200, ई ना निकल गया 200, नहीं रे भाई। तो तीर्थखंड की त्रिज्या कितनी होगी? 100, क्योंकि आधा होगा। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग यहां से लिखेंगे हम लोग तीर्थखंड का, तीर्थखंड की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी? बोलिए बोलिए बोलिए। 100। कहां से आया? समझ में आ गया होगा। थीटा कितना? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोना 60 होती है, तो इसके हिसाब से 60 डिग्री हो गया। तो यहां लिख देंगे हम लोग तीर्थखंड का कौन चीज, तो लिखेंगे θ/360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा कितना? 60 बट्टे का कितना? पाई का मतलब कितना? नहीं, पाई का मान दिया हुआ है 3 दशमलव। अच्छा, आर कितना? 100 गुने 100। अच्छा, यहां से कई मरतबे 6 1 36 हो गया। ऐसा ऐसा कै गो संरचना है? 3 गो के लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो लिख दीजिए। यहां से काट देंगे तो कै मरतबे? 2 से काट देंगे तो 1.5 दूना 10 7, गुना कर देंगे तो 15700 cm स्क्वायर। देख लीजिएगा काट कूट अपना ठीक ठाक से। तो कितना आ गया इसका क्षेत्रफल? इकाई गो का आया? 3 गो का। अब लिखेंगे यहाँ पर कौन सी हम लोग? छायांकित भाग का, तो क्या लिखेंगे? बराबर में
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटे 3 तिर्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु का तो निकला ले है ना, कितना 17320.5 घटे, इसका निकाल दिए हैं 15700। घटाइए, 5 तो रहिए जाएगा, 0 में से 0 गया था 0, 2 में से 0 गया था 2, 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया था 6, बच गया 6 में से 5 गया तो 1। देखिए तो मिलाइए तो 16 हो गया आंसर। कितना आसान है, देखने से लग रहा बड़ा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन जब हम संरचना पर ध्यान दिए तो लगा हमको आसान है। अच्छा, इसी का रोमन संख्या 2 है, बन जाएंगे, सेम टू सेम है। चलिए, क्या वहां पर थोड़ा सा अंकों का डिफरेंस कर दिया है, आगे चलते हैं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे देता है भाई। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले बनाने का प्रयास करते हैं, घबराना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखो, PQRS एक वर्ग है, वर्ग है, आराम से वो वर्ग बना लेते हैं, दिमाग में संरचना वर्ग है PQRS। देखिए घर पर बनाने का तरीका यही है कोई भी क्वेश्चन को। अब क्या है, जिसकी भुजाएं 14 सेमी है, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। PQRS को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त से 3 वृत्तों को 2 बाय स्पर्श करती है। मतलब क्या कि ऐसे करके हम लोग खींचे हैं, ऐसे ऐसे, तो इसको टच कर जाती है, इसको टच कर जाती है, नहीं हो गया। अब क्या बन गया, ये ईंट बन गया, अथी वाला में, पान के पत्ता में ईंट, पान के पत्ता में ताश वाला पत्ता ना होता, उसमें रहता है ईंट रहता है इसने। अच्छा हो गया, स्पर्श करती है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर रह गया, माने इसके बाहर छूट गया, ये वाली रेड रेड वाली है ना, ये निकालना है हमें। कैसे निकलेंगे, तो खड़े हो जाएंगे साहु जी, कैसे निकालेंगे? ऐसे आंसर 42 है, हम देखे हैं, लेकिन कैसे, क्या 42 ना आंसर? जब बिना देखे हुए बता दिए ना, बता दिए। सीधा सीधी बात वही है। चारों का मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, तो 154 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वो हो गया 14 14 196, 196 में से 154 घटा दिए, 42 आंसर हो गया। शॉर्टकट रास्ता में चले गए थे, लेकिन कैसे, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलने से लिखने से बनेगा। पहले लिखेंगे हम लोग वर्ग की भुजा, कितना भाई 14 सेमी स्क्वायर, तब वर्ग का पहले निकाल देंगे क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है, तब भुजा स्क्वायर हो गया, 14 का स्क्वायर 196। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं। अब कह रहा आपसे 4 तिर्यखंड है, तो तिर्यखंड की आप कर जाएंगे टिकट सीट, त्रिज्या कितनी होगी, तिर्यखंड की त्रिज्या 14 cm। देखिए कंफ्यूज नहीं करिए, हम अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। थीटा बराबर कितना होगा सो बताइए पहले, कैसे 90? थीटा तो 60 डिग्री का ना बनेगा जी, यहां से यहां 60 डिग्री ना बनेगा, कैसे? समकोण होता है, ये कौन नियम है जो समकोण होगा? वर्ग की प्रत्येक कोना समकोण होती है। अच्छा, तो 90, ये ठीक है, चलिए 90 होगा। त्रिज्या कितनी होगी 7, क्योंकि 14 है तो आधे ना त्रिज्या जाएगी। तो अब लिखेंगे 4 तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तो 4 तो पहले दे देंगे, थीटा बट्टे पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के जगह पर पहले 4 के 4 देंगे, थीटा की जगह पर बट्टे का पाई का मतलब 7 गुने, अच्छा सर 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 9 चौक 36, कहानी खत्म, 7 7 खत्म, तो कितना है 154 cm। हम ऐसे ही रास्ता बना लिए थे सीधा सीधा, है कि नहीं? आप लिखेंगे शेष छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना करेंगे, 196 में से 154 को क्या करेंगे, कितना बचा हमारा? नहीं लग रहा है बड़ा आसान क्वेश्चन है? तो ऐसे ही बनते जाएंगे आप लोगों से, उम्मीद है
और क्वेश्चन बताऊं क्या? रहने देते हैं, सब बना लीजिएगा आप लोग, जो नहीं बनेगा वो कल देख लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।